हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स से फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर की समरी को और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द एसेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप जानते हैं, उत्पादन होता है। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी 4 जरूरी रिक्वायरमेंट होती हैं वो हम जानेंगे। दीज एसेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज आर। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन की हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए ज़रूरी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है लैंड की ज़रूरत होती है और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे वाटर की, फॉरेस्ट की और मिनरल्स की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। लेबर की ज़रूरत होती है। पीपल हु विल डू द वर्क, और लेबर कौन होते हैं? वो इंसान होते हैं जो काम करते हैं। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो देखिए, प्रोडक्शन के लिए जो वर्कर होते हैं, हर एक वर्कर लेबर प्रोवाइड करता है जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। और थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की जरूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। क्या होता है फिजिकल कैपिटल? तो फिजिकल कैपिटल जैसे मशीन है, टूल्स है, ये सब आते हैं फिजिकल कैपिटल में। तो देखिए, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, बहुत सारे तरह के जो इनपुट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन होता है तो हमें फिजिकल कैपिटल की हर एक स्टेज पर ज़रूरत होती है। तो देखिए, फोर्थ रिक्वायरमेंट बताई है। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज नॉलेज। नॉलेज की ज़रूरत होती है। एंड इंटरप्राइजेस और कंपनीज, इंटरप्राइजेस की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो प्रोड्यूस करने वाला है उसको नॉलेज होना जरूरी है। टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो देखिए, नॉलेज के द्वारा और इंटरप्राइजेस के द्वारा कोई भी क्या करता है, लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को एक साथ लाता है और एक चीज को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, आगे हम पढ़ेंगे, मेंशन द मेन फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ मेन यानी कि मुख्य कारक हमें यहाँ पर बताने हैं। द मेन फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आर, ये सब दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से क्या हुआ, जो व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और उसमें किसका यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी कि हाई विल्डिंग वेराइटी के जो सीड्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन का ये फीचर है। यहाँ पर देखिए, मशीनों की भी ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन फीचर्स में आती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से आप क्या समझते हैं? अभी हमने फिजिकल कैपिटल के बारे में जाना है, अभी हम वर्किंग कैपिटल के बारे में जानते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, सच एज यार्न यूज बाय वीवर्स। तो देखिए, वीवर्स के द्वारा यार्न को यूज किया जाता है, तभी कोई चीज बनाई और बुनी जाती है। एंड द क्ले यूज बाय द पोटर, और क्ले जो है पोटर्स के द्वारा यूज की जाती है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। अब देखिए, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, साथ में मनी की भी ज़रूरत होती है किसी प्रोडक्शन को करने के लिए। टू मेक पेमेंट एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स, कुछ पेमेंट करना होता है, कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी होती है पेमेंट के लिए। तो किसी भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए तो कैपिटल की यानी कि पूंजी की भी ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो देखिए, वो जो रॉ मटेरियल होता है ना, और वो जो मनी लगता है उसके अंदर, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें ज़रूरत होती है हमें लेबर की, रॉ मटेरियल की, और ज़रूरत होती है यहाँ पर कुछ मनी की। What was the major disadvantage associated with HYV सीड्स। तो देखिए, अभी हमने कुछ फैक्टर्स जाने थे, कुछ फीचर्स जाने थे HYV सीड्स के।
जो मतलब इंक्रीज करते हैं व्हीट और राइस को के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो वहीं पर देखा गया है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके एडवांटेजेस होते हैं तो साथ में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें इनके डिसएडवांटेजेस को बताना है कि HYV सीड्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मेजर डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हमें बताने हैं। तो देखिए, द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद HYV सीड्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। तो देखिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए HYV सीड्स को यूज करते हुए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है, तभी एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। हायर यील्ड आर पॉसिबल ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए, हाई क्वालिटी की फसल यानी कि बहुत ज़्यादा फसल कब पॉसिबल हो सकती है, प्रोडक्शन हाई कब हो सकता है? जब ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो। कौन कौन सी चीज़ों का? HYV सीड्स हो, इरिगेशन की अच्छे से सुविधा हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, तो इन सारे चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिगार्ड अवर इन्वायरमेंट बाय किलिंग नेसेसरी बैक्टीरिया इन सॉइल। तो हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो होती है, प्लेंटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, केमिकल्स की ज़रूरत होती है। अब इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को बिगाड़ देते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें खत्म करते हैं। क्या करते हैं? वो किलिंग कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर उसको मारते हैं। पुअर फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड HYV सीड्स ड्यू टू इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स मशीनरी। अब जो पुअर किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं, वो HYV सीड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है, जो उनके पास अवेलेबल नहीं होती है। New machinery replace manual labor, leading the unemployment and rural urban migration। अब देखिए, जब HYV सीड से खेती होगी तो क्या होगा? उसमें बहुत सारी मशीनों का यूज़ होगा। मशीनों का जब यूज़ होगा तो जो मैनुअल लेबर है वो घट जाएगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और माइग्रेशन होने लगेगा, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस डेयरी फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी विलेज पालमपुर इन डिटेल। तो देखिए, यहाँ पर हमें डेयरी फार्मिंग के बारे में बताना है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में बताना है जो विलेज पालमपुर में होती है, और पूरा डिटेल में बताना है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। तो देखिए, पालमपुर के जो परिवार हैं उसमें जो डेयरी की एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। पीपल फीड दियर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास। तो देखिए, जो फैमिलीज हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? उनकी जो बुफेलोज हैं उन्हें अलग अलग तरह की घास खिलाते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और फिर जो दूध होता है उसको रायगंज में सेल कर दिया जाता है। द नियर बाय लार्ज विलेज, और जो पास में ही एक बड़ा सा विलेज है, यानी कि पालमपुर के पास जो रायगंज नाम का गांव है वो बड़ा गांव है, और वहां पर पूरा जो मिल्क होता है उसे सोल्ड कर दिया जाता है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन, अब यहाँ पर एक और टाउन का नाम बताया गया है, शाहपुर टाउन। तो देखिए, दो ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन से, हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एंड एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो देखिए, ये जो ट्रेडर्स हैं जो शाहपुर से हैं, उन्होंने क्या किया? कलेक्शन का और चीलिंग का एक सेंटर खोल लिया है। मतलब दूध को वो कलेक्ट करते हैं, वहाँ पर चीलिंग का प्रोसेस करते हैं, और वो उन्होंने रायगंज में खोला है, और फिर दूध को दूर के टाउन्स में और सिटीज़ में उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा डेयरी के बारे में पढ़ा, और दूसरी जो एक्टिविटी है यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जैसे कि उन्होंने चीलिंग सेंटर खोल लिया, कलेक्शन सेंटर खोल लिया, और वहाँ से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर।
तो देखिए बहुत ही छोटे स्केल पर, बहुत ही छोटे पैमाने पर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो रही है पालमपुर में, वो हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो देखिए 50 से भी कम लोग ऐसे हैं जो पालमपुर में ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज, और वो काम ऐसा नहीं है जैसा कि बड़ी फैक्ट्रीज में होता है, टाउन में होता है, सिटीज में होता है, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इन विलेज इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मैथड, बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मैथड जो है वहाँ पर यूज किया जाता है। एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल, और बहुत ही छोटे पैमाने पर भी किया जाता है, जबकि जो कंपनीज होती हैं और टाउन्स है, सिटीज हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर ये काम किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो देखिए यहाँ पर ये जो काम है ये अधिकतर घरों में किया जाता है या फिर खेतों में किया जाता है, और वहाँ पर जो लेबर के रूप में काम करते हैं वो फैमिली मेंबर ही काम करते हैं। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, और कभी कभी जो लेबरर्स होते हैं उन्हें हायर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल। अभी हमने फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ा था कुछ लास्ट क्वेश्चन में। तो देखिए आप फिजिकल कैपिटल से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, वो आइटम्स क्या क्या है जो फिजिकल कैपिटल के अंडर आते हैं। तो देखिए फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो देखिए फिजिकल कैपिटल्स वो होते हैं, इसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जो हर एक स्टेज पर, प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पर यूज किए जाते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द फिजिकल कैपिटल, और यही आइटम्स जो है फिजिकल कैपिटल के अंडर में आते हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे अभी। जैसे कि टूल्स हैं, मशीन्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, ये सभी फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं। देखिए टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल, चाहे वो बहुत ही सिंपल से टूल हो, सच एज अ फार्मर प्लो, जैसे कि एक फार्मर का प्लो हो, टू सोफेस्टिकेटेड मशीन, चाहे कोई जटिल मशीन हो, एक बड़ी मशीन हो, वो भी फिजिकल कैपिटल के अंडर आती है। सच एज जैसे कि जनरेटर है, टरबाइंस है, कंप्यूटर्स है, ये सब भी फिजिकल कैपिटल के अंडर आते हैं। यानी कि एक छोटे से छोटे टूल से लेकर एक बड़े टूल तक या मशीन तक, ये सभी फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, और ये जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग है, ये प्रोडक्शन में यूज होती है और बहुत सालों तक हम इन्हें यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड हम जानेंगे। तो देखिए प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे तरीके के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, सच एज यार्न, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, जैसे कि यार्न की ज़रूरत होती है, वीवर्स को, क्ले की ज़रूरत होती है, पोटर्स को। ऑल्सो सम मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, और कुछ पैसे की भी ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के दौरान, टू मेक पेमेंट एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स, उन्हें कभी पेमेंट करना होता है या दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी खरीदनी होती हैं। तो यहाँ पर हमें कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। तो हमने जाना कि जो रॉ मटेरियल्स होती हैं, मनी होता है, वो वर्किंग कैपिटल में आता है, और जितने भी टूल्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वो सभी होते हैं फिजिकल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन विलेज पालमपुर। तो देखिए कौन कौन से तरह की क्रॉप्स जो है पालमपुर विलेज में ग्रो की जाती हैं। द एंटायर लैंड इज कल्टिवेटेड इन विलेज पालमपुर। तो देखिए जितने भी जो लैंड है पालमपुर विलेज में वो कल्टीवेट की जाती है, उस पर खेती बाड़ी की जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द विलेज, अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो है विलेज में ग्रो की जाती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन की बात करें तो यहाँ पर फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो देखिए जो खरीफ की फसल होती है उसमें ज्वार और बाजरा ग्रो किया जाता है। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, और ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैटल फीड के रूप में, यानी कि जो उनके पशु होते हैं उनको खिलाने के काम आते हैं। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो देखिए अक्टूबर और दिसंबर में पटैटो की क्रॉप को भी ग्रो करते हैं। इन विंटर सीजन यानी कि रबी के सीजन में फील्ड्स आर सोन विद वीट, और रबी के सीजन में वीट को ग्रो किया जाता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज हार्वेस्टेड वंस
एवरी ईयर। तो देखिए कुछ पार्ट होता है जिसमें शुगर कैन को भी ग्रो किया जाता है और ये साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म, शुगर कैन ये अपनी रॉ फॉर्म में होता है, इनकी ये रॉ मटेरियल के रूप में होता है। और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन द शाहपुर, और ये जैगरी बनाकर शाहपुर जैसे टाउन में वहाँ पर सेल किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? सरप्लस से आप क्या समझते हैं? हाउ इज द सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट डन? तो देखिए किस तरह से हाउ इज द सेल ऑफ, मतलब किस तरह से सेल किया जाता है सरप्लस को प्रोडक्ट्स का, फार्म प्रोडक्ट्स से। तो देखिए जो सरप्लस होता है, सरप्लस इज डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो देखिए जो पूरा जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जितनी भी क्रॉप ग्रो की जाती है, देखते हैं यहाँ पर पूरा पढ़ लेते हैं, ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स एंड द क्वांटिटी दैट ही कीप्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो देखिए कोई भी सपोज करो ये हमने फसल, ये हमारी फसल है, ये फसल ग्रो कर ली है, इसमें जितनी भी फैमिली के कंजप्शन के लिए रखी जाती है, यहाँ पर देखते हैं ये फैमिली के कंजप्शन के लिए रख दी गई है। अब ये जो बची हुई जो क्रॉप है ना, इसे सरप्लस कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? मतलब कुछ कंजप्शन के लिए रख ली जाती है और जो बची हुई होती है उसे सरप्लस कहा जाता है। तो देखिए मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स प्रोड्यूस अ लार्ज सरप्लस ऑफ द क्रॉप। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स प्रोड्यूस अ लार्ज सरप्लस ऑफ क्रॉप। तो देखिए जो मीडियम फार्मर्स होते हैं या लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो उन्हें लार्ज मतलब वो बहुत बड़े पैमाने पर उनकी जो फसल होती है वो सरप्लस में चली जाती है। बाय सेलिंग दिस सरप्लस क्रॉप इन द मार्केट, वो अपनी सरप्लस क्रॉप को मार्केट में सेल कर देते हैं। दे अर्न इनकम, और इस तरह से उन्हें इनकम होती है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द क्रॉप्स, अब जो ट्रेडर्स होते हैं ना मार्केट में, वो इस क्रॉप को, सरप्लस क्रॉप को खरीद लेते हैं एंड सेल इट फर्दर, और आगे इसे सेल कर देते हैं टू द शॉपकीपर इन द टाउन एंड द सिटीज़। सिटीज़ के जितने भी सिटीज़ और टाउन्स के जितने भी शॉपकीपर होते हैं उनको वो सेल कर दी जाती है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शॉपकीपिंग इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। तो देखिए एक शॉर्ट नोट बताना है शॉपकीपिंग पर, जो एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है विलेज पालमपुर में। तो देखिए देयर आर लेस पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड इन पालमपुर। तो देखिए पालमपुर विलेज में कुछ ही लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर में वो शॉपकीपर्स हैं। हु बाय वेरियस गुड फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल दैम इन द विलेज। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, वो होलसेल मार्केट से, सिटीज़ की होलसेल मार्केट से वो जो है सामान को खरीद लेते हैं और उन्हें गांव में बेच देते हैं। देयर आर स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज, गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर्स बनाए हुए हैं। एंड सेलिंग ए वेराइटी रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, शॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है ये सारी चीज़ें जो है इन जनरल स्टोर्स पर बेची जाती हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, शॉप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन कुछ कपड़े भी बेचे जाते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। तो देखिए कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह में वो छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं। दे सेल ईटेबल्स, और वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बस स्टैंड पर सेल करते हैं। हाउ इज रिक्वायर्ड कैपिटल इन फार्मिंग अरेंज। तो देखिए फार्मिंग अरेंज करने के लिए कैपिटल की कैसे ज़रूरत होती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स कैसे अरेंज की जाती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। तो देखिए किस फार्मिंग को करने के लिए भी कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो देखिए जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो धन को, यानी कि पैसे को, कैपिटल को उधार ले लेते हैं और उस पैसे को उधार लेकर वो कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं। दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, और वो कहाँ से उस उधार को लेते हैं, वो बड़े फार्मर्स से लेते हैं।
या विलेज में जो मनी लैंडर्स होते हैं उनसे लेते हैं, या फिर ट्रेडर्स से लेते हैं, हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर द कल्टीवेशन, जो कि कल्टीवेशन के लिए अलग अलग इनपुट्स को भी प्रोवाइड करते हैं, बोरो करते हैं वो उनसे। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई, और ये जो इंटरेस्ट होता है इस तरह के लोन का वो बहुत ही हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है उस लोन को रीपे करने में। तो देखिए इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, अब हमने स्मॉल फार्मर्स की बात की, अभी हम करते हैं बड़े यानी कि लार्ज फार्मर्स की, मनी लैंडर्स की बात करते हैं। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव दियर ओन सेविंग, अब जितने भी मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनकी अपनी खुद की सेविंग होती है, और वो सेविंग होती कहाँ से है, फ्रॉम फार्मिंग से ही होती है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इस तरह से जो उनकी सेविंग होती है उसे ही वो कैपिटल के रूप में यूज कर लेते हैं जो उन्हें जरूरत होती है। यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।